बीच राइट्स के ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही आगे ऑर्डर बुक की स्थिति किस तरह रहने वाली है, इस पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए आपको सुनाते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। आपसे यही समझना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती ट्रेडिंग में आपकी कंपनी का शेयर 5% ऊपर है, लेकिन अब पूरे साल की बात करें तो शेयर ने कुछ निराशा दी है। हालांकि डिविडेंड और बोनस तो आपकी कंपनी के द्वारा दिया गया है, तो इसको लेकर आप निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं? और इसके अलावा अब जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसके बाद ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है? मौजूदा ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक यूनिक कंसल्टेंसी कंपनी है, चाहे पीएसयू में हो या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी में हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस को छोड़ के एक वर्टिकल एक छत के नीचे हैं। तो चाहे वो हाईवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल इंफ्रा, मेट्रो सिस्टम्स, हमारी इसीलिए ये स्ट्रेटजी रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कि हम ऑर्डर्स को एग्रेसिवली लेते रहें, और इसमें हमें थोड़ी सफलता मिली है। हम लोग अब एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी का हमने एक माइलस्टोन जो अचीव किया था पिछले 4 क्वार्टर्स में, हम मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारे लास्ट क्वार्टर 3 में 1900 करोड़ के ऑर्डर मिले, 110 करीब ऑर्डर टोटलिंग टू 1900 करोड़, जो हाईएस्ट एवर कभी किसी क्वार्टर में थे। और हमारा ऑर्डर बुक अब 31 दिसंबर को 8000 करोड़ हो गया है, जो बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 5500 करोड़ था। सो इस तरह से जो हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में भी जो करीब 3-4 साल का गैप था, वो हमको पहले ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, और लास्ट 4 क्वार्टर में हर क्वार्टर में हमें एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला। आज हमारी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक 1300 करोड़ है। तो जैसे अब ये ऑर्डर बुक इतनी एग्रेसिवली बढ़ रही है, हमारा फोकस है कि इसके इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूशन हो, इन एक्सपोर्ट ऑर्डर से हम रेवेन्यू बुकिंग Q1 से शुरू कर पाएँ, और डेफिनेटली नेक्स्ट FY में यू विल सी कि एक इसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हमारे टॉप और बॉटम लाइन में आएगा। सर, आप टॉप और बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन्स को कितना टारगेट कर रहे हैं? और उसके अंदर भी जो आपका कुल रेवेन्यू में रोलिंग स्टॉक के एक्सपोर्ट से कितना हिस्सा होगा और कंसल्टेंसी में कितना हिस्सा होगा? देखिए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव रेशियो बढ़ता जा रहा है ऑर्डर बुक का, जो आज की डेट में 31 दिसंबर को 60% कॉम्पिटिटिव हो गया है, जो एक साल पहले करीब 50% से नीचे था, तो मार्जिन्स में डेफिनेटली सीक्वेंशली भी और YOY में भी आप देखेंगे हिट आया है। बट जो अब एबिटा मार्जिन्स करीब 20-21% के रेंज में हैं और पैट मार्जिन्स करीब 15-16% में, हमें कॉन्फिडेंस है कि इस लेवल पे हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ राइट्स के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत, उनका नजरिया काफी पॉजिटिव ऑर्डर बुक को लेकर और इसके अलावा कई सारे और मामलों पर भी हमने चर्चा की। और राइट्स के स्टॉक की ही बात कर ले तो आज के सत्र में 2.5% की तेजी के साथ 217 के आसपास कारोबार करता हुआ। अमोल, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? पिछले कुछ दिनों में काफी एक्शन दिखा है, 8% चढ़ चुका है ये स्टॉक पिछले 5 दिनों में। आई थिंक मीडियम टर्म सेटअप वीक ही है, बट शॉर्ट टर्म में जो पुल बैक आया है वो प्रॉमिसिंग पुल बैक है, और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए, या जो ये पुल बैक के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक 210 का एक लेवल रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर रहते हैं तो ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा, और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 230 235 की तरफ जाता हुआ स्टॉक हम देख सकते हैं।